एक बार की बात है, सेनापति भागता हुआ राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज कृपया आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। राजा ने पूछा, क्या बात है? सेनापति ने कहा, हमारा पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है, इसलिए हमें बहुत जल्दी ही तैयारी करनी होगी, नहीं तो वो हम पर हमला बोल देगा। राजा ने जब यह बात सुनी तो वह सोचने लगा कि पड़ोसी राज्य तो हमारा मित्र हुआ करता था, लेकिन वह हम पर हमला क्यों बोल रहा है? सेनापति ने कहा, महाराज इस बात का क्या कारण हो सकता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि कल सुबह की किरण होते ही दूसरा राज्य हम पर हमला बोल देगा। राजा को बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा था युद्ध करने के लिए। तभी राजा साधु के पास गए, जो कि हमेशा साधु का सलाह लेकर ही काम करते थे। राजा के बहुत ही प्रिय साधु थे। साधु ने राजा को कहा कि हमें युद्ध नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह आपके मित्र हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए, तभी आगे सोचना चाहिए कि क्या करना है। राजा ने कहा, आप ही उन्हें समझाइए। साधु दूसरे राज्य के राजा से मिलने गए और पूछा कि आप लोग हम पर हमला क्यों बोलना चाहते हैं। दूसरा राजा ने कहा कि हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि वह राजा हम पर हमला बोल रहा है, इसलिए हम बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं उन पर हमला बोलने के लिए। जबकि साधु ने कहा कि ऐसा तो कोई बात नहीं है। साधु ने कहा, आपको लगता है भ्रम हो गया है, आपको कोई फंसाना चाह रहा है। जब यह खोजबीन की गई तो पता चला कि कोई तीसरे राज्य का राजा ही यह सब कुछ कर रहा था, जिससे कि वह आपस में युद्ध करे और वह बीच में आकर दोनों को मार गिराए। इस तरह साधु ने कहा कि आपके मित्र बहुत अच्छे हैं, आपको कोई भी फैसला लेने से पहले उससे बात जरूर करनी चाहिए, दूसरों की बात में कभी नहीं आनी चाहिए। इस तरह दोनों राज्य आपस में मिल गए और उन्होंने फैसला किया कि अब आगे से किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे जब तक हम उस बात को पूरी तरह प्रमाणित ना कर दे। इस कहानी का सार यही है कि हम सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें बात की जड़ तक पहुंचना चाहिए, तभी यकीन करना चाहिए।